बहुत कुछ हो रहा है। विजन को थोड़ा बड़ा रखिए, बस इतना है कि जो सोच है वो पैसे से हटा के एक विजन की तरफ लेके जाओ कि पैसा तो आना ही आना है, वो उसमें उसमें कोई समस्या नहीं है। विजन जो ऑन पैसे की वहां पे अगर फोकस रहेगा तो आई थिंक बहुत सारे, और डेफिनेटली विजन हमारी चेंज हुई है सबकी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पैसा एक थोड़ा मैटर करता है, बट हमारी सबकी विजन चेंज हुई है। ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों की विजन नहीं है, बट पीपल आर सो पॉजिटिव रिगार्डिंग ऑन पैसिव। एंड ये बहुत अच्छी बात हो रही है। एंड इंडिया ऑफ कोर्स, अगर अरेबिक वेबिनार में 600 लोग जा सकते हैं तो सोचिए क्या हो सकता है। अब वो वहां पे क्या ढूंढ रहे थे मुझे नहीं मालूम, क्या उनको समझ आ रहा था, आई डोंट नो। मे भी शायद सोच रहे थे कि ऐश कुछ कोई अनाउंसमेंट करने वाले हैं, शायद इसलिए वहां पे थे। बट अगेन, इंडियंस आर एवरीवेयर, तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग सब जगह पे हैं। इतने हम लोग अग्रेसिव हैं, तो इट इज़ वेरी गुड असल में देखा जाए तो, कि ताकि हमें जब हम बात कर रहे हो हम ओ पॉजिटिव हैं, ओके, ऑन पैसिव के, तो वही चीज़ है। इतनी पॉजिटिविटी है इंडिया में कि क्या बताएं, अगर देखा जाए तो, राइट। तो अग्रेसिवनेस, पॉजिटिविटी बहुत अच्छी बात है ऑन पैसिव के लिए, क्योंकि हम भी डाटा है बेसिकली, वन ऑफ द बिगेस्ट डाटा इंडिया है। और अगर बिगेस्ट डाटा इंडिया, तो सोचो इंडिया में क्या कर रही है ऑन पैसिव, कुछ कर रही है, समझ लो बात को। ओके, टू कैप्चर दैट डाटा बताएंगे मिस्टर ऐश आपको बहुत सारी बातें। सारी बातें नहीं करेंगे यहाँ पे। एंड या सो ओवर टू माजिद। और नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, बांग्लादेश नो प्रॉब्लम। तो कल उन्होंने ये बोला, तो बांग्लादेश इज नाउ अंडर कंट्रोल। सेकंड, नेक्स्ट अरेबिक वाले वेबिनार में बोला था कि हमारे फाउंडर्स में थोड़े से बैड बिहेवियर वाले कोई फाउंडर्स है, और उनकी जो यानी हमें एज ए कंपनी उनके बैड बिहेवियर के वजह से हमें उसका प्राइस अभी पे करना पड़ रहा है, कि हमने सबको लिया है, तो उसका जो प्राइस है वो हमें अभी थोड़ा थोड़ा पे करना पड़ रहा है, यानी कंपनी पे उस पर इम्पैक्ट हो रहा है। नेक्स्ट, वी आर गोइंग एज प्लान्ड, यानी हमने जो डिसाइड किया था वैसे ही हम जा रहे हैं, तो डोंट वरी। नेक्स्ट, फाउंडर्स, कोई थोड़े से फाउंडर्स अपने पर्सनल गेन के लिए काम कर रहे हैं, जो गलत है। इफ यू थिंक कंपनी, उन्होंने बोला कि अगर आपको लगता है कि इससे आपको फायदा होगा तो आप रॉन्ग हो, क्योंकि हमने गवर्नमेंट को भी स्ट्रेट आंसर्स दिए हैं, और हम अभी वो लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि लाइक आप लीडरशिप जैसा काम बातें करेंगे और हमें कंट्रोल करेंगे, तो यू आर मिस्टेकन। तो प्लीज वैसा मत करिए। तो वो भी उन्होंने एड्रेस किया। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि बहुत से बिजनेसेस हैं, लेकिन ये बिजनेस मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और ये मैं बार बार, ये नहीं, कभी भी अपॉर्चुनिटी दी जाए मैं ये बिजनेस करूंगा, क्योंकि ये इसमें इम्पैक्ट होती है ह्यूमैनिटी। और उन्होंने ये भी बोला कि हमारा एक सुपर मार्केट बनने वाला है, जहां पे यूजर्स आने वाले हैं सभी परचेस करने के लिए। नेक्स्ट उन्होंने रिमाइंड किया कि हमारे 3 प्रोडक्ट्स, जो ऑनजॉय, एकेडमी, ओ वुमन, जस्ट उन्होंने रिमाइंड किया, ये आपने सुने रहेंगे प्रोडक्ट्स, तो वो भी अभी आते रहेंगे ये साल आई थिंक। हमने डिसाइड किया है कि ये जो बिजनेस है ऑन पैसिव, बहुत से लोग अपने प्रॉफिट्स के लिए करते हैं, लेकिन हमने डिसाइड किया है कि वी आर डूइंग दिस फॉर यू एंड यू। तो आपके लिए ये सब बन रहा है, तो आपका सपोर्ट नेसेसरी है। आपने अभी तक सपोर्ट दिया ही है, तो और आगे भी देखते रहिए। स्टॉप थिंकिंग ओनली अबाउट प्रॉफिट्स एंड सेल्फ गेन, यानी आपके मेरे को कितना आएगा, तेरे को कितना आया, ये छोड़ दो वो थिंकिंग।
स्टार्ट थिंकिंग बिगर, ये पहले से ऐश बोलते थे, अभी भी बोल रहे हैं। तो डेफिनेटली जब भी आपको समझेगा कि क्या कंपनी कहाँ कहाँ पे काम कर रही है, तो डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट थिंकिंग बिगर, यानी बड़ा सोचो। अभी उन्होंने ये अरेबिक वेबिनार में ये भी बोला था कि जिन्होंने पेमेंट किया था और मिला नहीं है, एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो बेसिकली उन्होंने अराउंड 3170 लोग ऐसे थे। और बेसिकली और गूगल शीट भी भरा था लोगों ने, तो मेजॉरिटी गूगल शीट में से कवर्ड हो गए हैं। आई थिंक सितंबर अक्टूबर को नियरली कवर्ड हुए हैं, तो नवंबर दिसंबर के अभी बाकी है। तो डोंट वरी, वो वहां से काम हो रहा है, तो वो भी हो जाएंगे। नेक्स्ट डॉक्टर तारेक आए थे। डॉक्टर तारेक कल के वेबिनार में भी आए थे, तो मैं दोनों का एक साथ कवर करूंगा। डॉक्टर तारेक का अराउंड 25 साल का कंसल्टिंग में एक्सपीरियंस है, और हम बहुत लकी है कि वो हमारे साथ है। बेसिकली जब भी ये लॉन्ग टाइम बैक जब भी उन्होंने ज्वाइन किया था, तो उन्होंने बोला था कि वी आर लकी बिकॉज ये कहाँ पे, यानी आगे कहाँ पे स्कोप है पैसा बनाने का, वो एकदम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो वही है। तो उन्होंने बोला कि आजकल का वी आर रनिंग ए प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट, उसमें अराउंड 300 एम्प्लॉइज, 250 to 300 एम्प्लॉइज इन्वॉल्व है, जहाँ पे वो एम्प्लॉइज है इजिप्ट के, इंडिया के, दुबई के, ये तीनों के एम्प्लॉइज है, ये कंट्रीज के। उन्होंने एग्जांपल दिया बिग डेटा का। बिग डेटा यानी इन शॉर्ट बिग डेटा, उसमें टेक्निकल में मत जाओ, लेकिन बेसिकली पुराने जमाने में बोला जाता था ओके आपके पास पैसा है तो आप रूल कर सकते हो, वैसे ही आज जमाने में बोला जाता है आपके पास डेटा है तो आप यानी पावरफुल हो। तो वैसे ही है कि उन्होंने बोला कि 3 कंपनीज है, दो यूएस में, एक यूके में, जो कंट्रोल करती है मेजॉरिटी ऑफ द डेटा। और वो डेटा में क्या क्या होता है, डेटा माइनिंग होता है, डेटा एनालिटिक्स होता है, और बाकी सब डेटा का और भी चीजें होती है। तो ये सब हम वो प्रोजेक्ट में उतर रहे हैं। और जैसे गुस्मिंदर ने अभी जो बोला कि 500 मिलियन मिनिमम उनका टर्नओवर है स्मॉलेस्ट वाले कंपनी का, तो डेफिनेटली आप समझ लो कि कौन से लेवल पे। और ये 500 मिलियन टर्नओवर तो ठीक है, लेकिन इसका ये रेवेन्यू ऑन पैसिव की होगी, उसमें से डेफिनेटली आफ्टर सेटलिंग द कंपनीज प्रॉफिट्स या जो भी रनिंग ऑफ द कंपनी कहाँ पे आने वाला है, हमारे को बिजनेस मॉडल से हमारे इधर सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो अभी भी अगर कोई बोल रहा है कि मेरा 0 फाउंडर है सर, कहाँ से क्या होगा, तो प्लीज ये वेबिनार फिर से देखिए, समझिए। समझ में नहीं आता तो फिर से देखिए, फिर से नहीं समझ में आता तो फिर से देखिए। इतना ही मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर आप वो बात को नहीं समझेंगे तो आप वरी करते रहेंगे, और वरी करते रहेंगे तो प्लीज जो आप लीडर्स को जो कॉल करेंगे वो आपको आंसर यही देंगे कि भाई आप समझ लो समझ लो। तो वो एक था। नेक्स्ट विसरलं का काय? हाँ क्या हुआ? मैं बोला विसरलंस का काय? नहीं विसर लिहिलेलं आहे। नेक्स्ट इंजीनियर मोहम्मद कमाल आए थे, इंजीनियर मोहम्मद बोल रहा था सुशांत बाय मिस्टेक बोल रहा था। तो बेसिकली वी हैव हायर्ड, हमने एक कंपनी को हायर किया था
पेमेंट का प्रोसेस सॉल्व करने के लिए। तो डेफिनेटली द पेमेंट जो है वो फास्टर हो जाएगा। और वो उन्होंने जब भी हमारा कंप्लीट किया, यानी जो पेमेंट का उन्होंने बोला बेसिकली जब भी आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तभी वी आर इंटरेस्टेड इन बाइंग योर कंपनी। आई रिपीट, जब भी वो ये सब पेमेंट का इश्यूज जब भी खत्म हो जाएंगे तभी उन्होंने इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया कि वी आर इंटरेस्टेड, हमें आपका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा लगा और हमें इंटरेस्ट है आपके कंपनी को बाय करना। तो प्लीज वो लेवल पे आप सोचिए कि अगर कोई कंपनी आपके पेमेंट के इश्यूज रिजॉल्व कर रहे हैं, वो रिजॉल्व भी कर रहे हैं, उसके बाद में अगर वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो प्लीज समझिए कि कौन से लेवल पे काम हो रहा है या बिजनेस मॉडल पे काम हो रहा है और कहाँ से लोगों को इंटरेस्ट ये हो रहा है। तो प्लीज अपने थिंकिंग को बढ़ाइए, इतना ही मैं बोलूंगा। नेक्स्ट अभी आते हैं OP 360 का। ये था अरेबिक का शॉर्ट में। अभी OP 360 कल 12:30 बजे हुआ था। अराउंड इट वाज अटेंडेड बाय अ लॉट ऑफ लीडर्स, नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड 2-3 लीडर्स नहीं थे, इस बार बहुत से लीडर्स थे। राइट, डॉक्टर तारिक पहले आए थे, लाइक वो हमारा जो ऑफिस है इजिप्ट का, वहां से लाइक उसके बाहर एक मॉल है, तो मॉल में बैठे थे और वो वहां से लॉग इन किए थे। उनका लाइक अराउंड 2 साल हुआ है ऑन पैसिव में, और उन्होंने बोला कि ये पहली बार ऐसे है कि मैंने ऐसे कंपनी को देखा है कि कोई कि लोग उसको टारगेट कर रहे हैं। कैसे अपन नॉर्मल जिंदगी में कैसे बोलते कि अरे नीरज तू कसा मोठा झाला, तो अब कैसे बड़े हो गए। जब कोई लोग बोलने लगे कि अरे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो उसका मतलब है कि आपकी ग्रोथ हो रही है और उसको यानी तकलीफ हो रही है। वैसे ही है कि कंपनी हमारी ग्रोथ कर रही है और ऐसी ग्रोथ कर रही है, फास्ट ग्रोथ कर रही है, और लोगों को लाइक उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको कि दिख नहीं, यानी अगर बाकी कंपनीज को लग रहा है कि ये कंपनी क्यों इतनी बढ़ रही है, तो दे आर ट्राइंग टू स्टॉप हमारी कंपनी। तो वही बता रहे थे कि मैंने पहली बार मेरे जिंदगी में ऐसी कंपनी देखी है कि लोग उसको स्टॉप कर रहे हैं। तो उनका कहने का मतलब ये था कि हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से फास्ट हो रही है। तो नेक्स्ट उन्होंने वही प्रोजेक्ट के बारे में सब बताया। नेक्स्ट इतना ही उन्होंने किया कि ये जो प्रोजेक्ट है उन्होंने बोला कि इट इज ऑयल ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑयल ऑफ टेक्नोलॉजी यानी ऑयल आपको तो मालूम है वो वाले कंट्रीज में कितना फेमस है, वैसे ही है कि टेक्नोलॉजी का ऑयल यानी एकदम यानी आपको आगे खड़ा कर देगा सब बिजनेसेस के आगे। तो वो एक था। और उन्होंने बोला कि वी आर फॉलोइंग द ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी एक वर्ड यूज किया। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी अगर आप टाइप करते हो गूगल पे तो वो बेसिकली बोलता है कि नए मार्केट डिस्कवर करना और वो सस्टेनेबल यानी जो ग्रोथ मेंटेन करना, प्लस लो रिसोर्सेस, लो पैसा जिसमें कम लगेगा, और ऐसा करके एक नया मार्केट डिस्कवर करना, तो जहां पे कोई कंपटीशन नहीं है। तो ये जस्ट आपको एक शॉर्ट में बता रहा हूँ कि क्या होता है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। आप खुद गूगल मार सकते हो और चेक कर सकते हो। तो वो था। नेक्स्ट
नेक्स्ट उन्होंने भी यही बोला कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है, ये आपके लिए हो रहा है। तो प्लीज फाउंडर्स, अभी भी आप रियलाइज नहीं कर रहे हो कि अरे क्या वो पेमेंट नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, कंपनी की ग्रोथ हो रही है, क्या हो रही है, 4 महीने से कुछ भी नहीं आया, क्या है ये चल रहा है। यस, आई नो योर कंसर्न्स आर valid, but you should also start thinking about the bigger picture, क्योंकि अगर आप बिगर पिक्चर नहीं सोच सकते तो आप फ्रस्ट्रेटेड ही रहोगे, चाहे वो एक पहला साल खत्म हो जाए आपके ऑन पैसिव में या 10वां साल खत्म हो जाए ऑन पैसिव में, आपके थिंकिंग में वही कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो स्टार्ट थिंकिंग बिगर, और ऐसे ही नहीं बोल रहा कि स्टार्ट थिंकिंग बिगर, क्योंकि आपको हिंट्स दे रहे हैं ऐश और उनके टीम की, भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप खुद बेसिकली जस्ट बिकॉज बुस्मिंदर बोल रहा है कि डेटा क्या इम्पोर्टेंट है, नीरज बोल रहा है इम्पोर्टेंट है डेटा, रूल आजकल डेटा चलता है, उस पे मत जाइए, आप खुद रिसर्च करिए, आपको समझेगा कि कितना इंपॉर्टेंस होता है डेटा का। तो वो था। नेक्स्ट मोहम्मद नजाल आए थे। मोहम्मद नजाल ने सबको क्रिसमस के विशेष विश किए। बाद में ऐश आए थे। ऐश ने बोला, पहली लाइन ही बोली कि जो अरेबिक वेबिनार था दैट वाज अटेंडेड by maximum of Indians, so thank you Indians। आपको मैंने खुद अटेंड नहीं किया, so thank you। मैं बोल रहा हूँ आप मेरे बिहाफ पे कि थैंक यू ऑन अटेंडिंग ऑन माय बिहाफ। नेक्स्ट उन्होंने बेसिकली बिजनेस के बारे में बोला कि 2023 वाज एक्साइटिंग, बहुत से चैलेंजेस आए, लेकिन नो प्रॉब्लम, हमने चैलेंजेस फेस किए, और जैसे आपकी कंपनी बड़ी होती जाती है, आपको चैलेंजेस भी वैसे आते हैं, और वो चैलेंजेस से निकल के जब भी विक्ट्री होती है उसको ही बोलते हैं स्वीट विक्ट्री, और उनको ऐश सर को वो बहुत पसंद है। नेक्स्ट वी नीड टू मूव फॉरवर्ड, यानी हमें ये ऑब्स्टिकल्स है, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने एक लाइन बोली थी कि एवरी डे यू कैन नॉट विन बट यू नीड टू विन द वॉर। वैसे ही है कि आप हर बिजनेस का ऑब्स्टिकल जीत नहीं सकते, लेकिन डेफिनेटली आपको आगे बढ़ना है, राइट। जब भी और जब भी आप यानी अगर आप कुछ चीजें फॉर आपने भी ये ऑब्जर्व किया रहेगा, ऐश ने जो बोला, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप भले ही दुनिया से अलग काम कर रहे हैं, लेकिन अगर जो काम कर रहे हो वो बराबर है ना, तो आपको कुछ ऐसा फेयर फैक्टर रहता नहीं है। अगर आप बराबर काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कोई भी चैलेंजेस आए तो आप फेस करते हो, आप आगे बढ़ते हो, आप चैलेंजेस मीट करते हो और आगे बढ़ते रहते हो। तो बेसिकली 2023 एक फेज 1 था हमारा। फेज 1 हमारा फाउंडेशन था। यहाँ पे हमने बहुत से चैलेंजेस फेस किए, लाइक हमने बहुत से मिस्टेक्स किए, हमने फाउंडर्स पे बहुत भरोसा रखा, और थोड़े मिस्टेक्स वो अवॉइड करते तो मे बी हम आगे जल्दी बढ़ते। लेकिन हाँ, हमने हमारे मिस्टेक्स से सीखा है, और आगे फेज 2 फेज 3 मच मोर सिंपल रहेगा। नेक्स्ट, दुनिया में बहुत से बिजनेस है, लेकिन मेरे को ये बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये यहाँ पे हम ह्यूमैनिटी को हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट
ओके, नेक्स्ट उन्होंने लिखा है कि जैसे गुसमिंदर जी ने बोला कि डेफिनेटली बहुत सी एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेगी, लेकिन बल्क पेमेंट उन्होंने बोला कि जैन में होगा, गुड बल्क पेमेंट इन जैन, ओके, एटलीस्ट 10 मिलियन, एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट वर्ड यूज किया है, एटलीस्ट 10 मिलियन यूएस डॉलर्स। बहुत लोग अभी 10 मिलियन को कन्वर्ट करने लगे कि इंडियन रुपीस में, ओके 10 मिलियन इज इक्वल टू XYZ, आई नो कैलकुलेटर चालू रहेगा सबका, 1 करोड़ 10 करोड़ व्हाटएवर, और बोलने लगे कि हाँ इतना ही इतना ही इतना ही। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वहां पे एटलीस्ट लिखा है, और यहाँ पे कमीशंस है, तो यानी जिनके अकाउंट्स एक्टिव है उनको ही है। तो पूरे मिलियन वाले लोग मत पकड़िए, जो उनके अकाउंट्स एक्टिव है वो कनेक्ट के, तो आई थिंक उनको ये कमीशंस आए तो आएंगे, कैसे आई डोंट नो आएंगे कि नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अभी से अगर आप कैलकुलेशन चालू कर रहे हो तो डोंट डू दैट, लेट द कंपनी डू इट्स वर्क। ऑप्शन टू चेंज, यानी अगर आपको क्रिप्टो से बैंक से क्रिप्टो का ऑप्शन चेंज करना है तो डेफिनेटली वो ऑप्शन भी आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट, अभी लोगों को लग रहा है सर अभी दिसंबर खत्म होने आया सर, मेरा डेल वो कनेक्ट अभी खत्म हो रहा है, उसका क्या होगा सर, मेरे पॉकेट से जाएगा, ये करेगा वो करेगा। आई नो बहुत से डाउट्स है, तो उन्होंने एक पॉइंट इधर कवर किया था। सो अपडेट इन टर्म्स ऑफ ओन कनेक्ट एज सून एज वी सॉर्ट इट आउट, यानी ये जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट करने के बाद हम अपडेट करेंगे ओ कनेक्ट के बारे में। तो आई एम श्योर उनको मालूम है कि लोगों को जनवरी में पैसा भरना है, तो आई एम श्योर वो उनके माइंड में है। तो प्लीज 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 रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लीडर से मत ये सवाल करो। ऐश को मालूम है कि वो हमारा दिसंबर में खत्म हो रहा है लेकिन वो चाहते हैं पहले ये बल्क पे आउट सॉर्ट आउट करे। नेक्स्ट उन्होंने ऐश बॉम्ब का बारे में भी बोला, जो गुसमिंदर ने टच किया कि नवंबर में ऑलरेडी हमने रोल आउट यानी कंप्लीट किया है, जस्ट हमारा अनाउंसमेंट बाकी है, और एक डेफिनेटली हम ये सॉर्ट आउट होने के बाद वो अनाउंसमेंट भी करेंगे। नेक्स्ट, हमारा जो अपकमिंग ईयर है 2024, उसमें हम स्टेबिलिटी और स्केलेबिलिटी लाइक ऑब्टेन करेंगे, और फाउंडर्स से रिक्वेस्ट की है कि आप सिर्फ शॉर्ट टर्म में मत रहिए, आप लॉन्ग टर्म व्यू रखिए। जो मैं पहले दिन से आपको बोल रहा था कि ऑन पैसिव में आपको लॉन्ग टर्म रहना है, अगर आप शॉर्ट टर्म है तो आप डिसअपॉइंटेड होंगे, और एक बार नहीं बार बार डिसअपॉइंट होंगे। तो लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, क्या हो रहा है समझिए। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि हमें सिर्फ माउंटेन क्रॉस नहीं करना है, हमें माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, तो उसके लिए बहुत सी तैयारी लगती है, तो वो तैयारी लेके हम फाउंडेशन बना के आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि हर एक आदमी में कुछ ना कुछ अनोखा और अच्छा रहता है, तो वो गुड आप कंपनी के लिए यूज करिए। अभी साल खत्म होने वाला है, हम फ्यू वेबिनार्स हम करेंगे। रॉन का जो वेबिनार रहता है फ्राइडे नाइट, वो होने वाला है, और जो मंडे फंडे करके रहता है उसके बदले में आई थिंक वो संडे को होने वाला है, क्योंकि क्रिसमस है मंडे को, तो वो संडे को होगा 11 AM EST। So overall,
बहुत कुछ हो रहा है बैकएंड में। ये तो सिर्फ अपडेट्स थी जो वो बताना चाहते थे, लेकिन आई एश्योर यू कि बहुत कुछ हो रहा है। एंड जो डेटा का है, प्लीज प्लीज मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये बहुत हमें रेवेन्यू लाके देगा आगे जाके। तो एंजॉय द प्रोसेस एंड हैव अ ग्रेट डे। बैक टू यू माजिद।